चलिए बढ़ते आगे। बूंदी शहर से 25 किलोमीटर दूर चांदा का बांध जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बांध से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। 24.5 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध में पानी की अच्छी आवक है, लेकिन काफी लंबे वक्त से बांध की मरम्मत नहीं होने की वजह से बांध का पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे आसपास के करीब 12 से ज्यादा गांव के किसानों को बांध से सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही। जबकि साल 1990 में बने चांदा का बांध की मरम्मत के लिए 3 साल पहले 2 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें जल संसाधन विभाग की ओर से सुरक्षा दीवार बनाई गई, लेकिन बांध से पानी का रिसाव नहीं रुका। लोगों ने कई बार जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग से गुहार लगाई, लेकिन हालत जस की तस है। चांदा का तालाब हुआ तो पूरा का पूरा पानी बह के व्यर्थ जाता है और 1995 में टूटा था ये। इसके बाद में इसका रिसाव बंद नहीं हुआ। अभी भी 2 करोड़ रुपए खर्च किए अगले 2 साल पहले, इसका कोई यूटिलाइज नहीं है। वेस्ट ही बह जाता है पानी, पूरा वेस्ट बह जाता है। जनता के 1% भी उपयोगी नहीं है। जो जनता को जरूरत पड़ेगी पानी की, जब तक पानी बह के निकल जाएगा पूरा। चांदा का तालाब बांध 1990 में बना था। इसको बनने में 5 साल लगे थे। 1995 में बनते ही जैसे तैयार हुआ, पहली बरसात का पानी इसमें भरा, उसके बाद ही क्षतिग्रस्त हो गया। फिर 1998 में वापस इसका नवीनीकरण हो के टूटे हुए हिस्से का निर्माण हुआ, लेकिन जब निर्माण हुआ उस समय ऐसी तकनीकी खामी रह गई। उसके बाद से ही रिसाव आज दिन तक मिटा नहीं है। सीपेज नहीं होता, कुछ पोर्शन में से कुछ सीपेज है, ज़्यादा सीपेज नहीं है उसमें। उसके लिए RRR में प्रस्ताव भेजे हैं, अभी स्वीकृत हो जाएंगे तो उनको काम को कराएंगे। भी भेजे थे इसके प्रस्ताव, ERM में भेजे थे, लेकिन उसमें स्वीकृत नहीं हो पाए थे। अभी RRR योजना में इनको दोबारा भिजवाए गए हैं। लगभग 6 करोड़ के प्रस्ताव हैं। हड़ौती में सड़कों की बदहाली के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय पर समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों को 8 दिन में समस्या के समाधान का अल्टीमेटम दिया। भवानी सिंह राजावत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि ठेकेदारों को भुगतान नहीं किए जाने से निर्माण कार्य बंद पड़े। हालत में हो गई, 2 साल हो गए। राज आता है चला जाता है, लेकिन विकास के काम ठप नहीं होते। हमने धैर्य रखा कि राज बदला है, धीरे धीरे काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 साल हो गए। कोटा जिले की सड़कें उधड़ी पड़ी है, जर्जर हालत में हो गई। वाहन चलना तो दूर, लोगों से पैदल भी नहीं चला जाता। ये कोटा के हालात नहीं, बूंदी, बारां, झालावाड़ और पूरे राजस्थान के हालात हैं। मुख्यमंत्री जी और पायलट की लड़ाई में PWD के 8,000 करोड़ रुपए ठेकेदारों के बकाया हैं। राज वो पैसे नहीं दे पा रहा और ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे, लेकिन राजस्थान की जनता को ये पीड़ा क्यों भोगनी पड़े। और इसीलिए आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है और अल्टीमेटम दिया है कि अगर 8 दिन में कोटा जिले की सड़कें जो टूटी हुई है उनको अगर ठीक कराने का काम, निर्माण काम अगर शुरू आपने नहीं किया तो 8 दिन बाद इस दफ्तर में न तो एडिशनल चीफ को बैठने देंगे, न अधीक्षण अभियंता को बैठने देंगे, न अधिशासी अभियंता को बैठने देंगे। ये जनता सड़कों पे उतरेगी। अलवर से खबर है, भिवाड़ी की ऑक्सीजन निर्माता कंपनी को निर्देश दिए गए। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। 50,000 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी करके एक मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी है और ये पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में अपनी मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर रही थी, लेकिन अपने यहाँ राजस्थान के गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल ऑक्सीजन की कमी आ गई पिछले 10 दिन में। तो इसके लिए उनसे बात की पहले और उनसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जिला कलेक्टर मैडम द्वारा उनको 50,000 लीटर ऑक्सीजन यहाँ अपने राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इन 4 जगह जहाँ मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी। अपने यहाँ अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई की कोई कमी नहीं है। रेगुलर सप्लाई जितनी डिमांड भेज रहे हैं उस हिसाब से आ रही है।
लेकिन अभी जो नया सेंट्रल ऑक्सीजनेशन का हमारा प्लांट बनना चालू हुआ है जो उसके लिए हमने अलग से डिमांड भिजवाई है कि हमें एक्स्ट्रा सिलेंडर्स चाहिए होंगे अगर हमें सेंट्रल ऑक्सीजन चालू करना है तो। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य में कोरोना की वजह से पर्यटकों से होने वाली कमाई काफी प्रभावित हुई है। सरिस्का में हर साल 35 से 45 हजार पर्यटक आते हैं, जिनसे 80 से 90 लाख की कमाई होती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से पर्यटकों से हुई कमाई सिर्फ 10 लाख तक पहुंची है। कोरोना की वजह से 6 महीने से सरिस्का में पर्यटक नहीं आए हैं। फिलहाल 3 महीने के वर्षा काल में पार्क को बंद किया गया है। सरिस्का के डीएफओ को उम्मीद है आने वाली सर्दियों में सरिस्का में टूरिज्म बढ़ेगा। तो सही में जो टूरिस्ट जो बंद हुआ था उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जैसा आपको पता है जुलाई से सितंबर तक वैसे भी ये बंद रहता है। तो मैंने पिछले साल का जब कंपेयर किया इस साल से तो करीब पिछले साल की तुलना में 25% ही टूरिस्ट जो है वो आया है। तो जैसा आपको पता है अभी साधन लिमिटेड हैं और कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा तो वो जायज़ है। भीलवाड़ा में बच्ची के साथ इलाज के नाम पर दरिंदगी करने वाला बाबा जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज 18 राजस्थान ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। पुलिस ने बाबा के मकान मालिक जगदीश तंवर और रिश्तेदार मुश्ताक को हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर और सबसे जल्दी असर। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर। बालिका से दरिंदगी करने वाले तांत्रिक के खिलाफ केस दर्ज। बड़ी खबर, बड़ा कवरेज, बड़ा असर। जिम्मेदारों ने संज्ञान लिया है, मामला दर्ज कर लिया है इस तांत्रिक के खिलाफ, इस ढोंगी तांत्रिक के खिलाफ। दमदार असर, बहुत बड़ा असर। इस वीडियो पर संज्ञान लिया न्यूज 18 राजस्थान ने। इस वीडियो को हमने प्रमुखता से दिखाया, एक बार नहीं बार बार दिखाया। तांत्रिक पर कसा कानून का शिकंजा। इसमें मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता के बयान हो चुके हैं, मेडिकल करा दिया है। तो जो तथाकथित बाबा है उसकी तलाश जारी है। पुलिस की गिरफ्त में होगा अंधविश्वास का खिलाड़ी। न्यूज 18 पे भी कल चली थी ये खबर और न्यूज 18 का पूरा बराबर सहयोग मिला है। और यहाँ के स्थानीय जो न्यूज 18 के संवाददाता है, कैमरामैन है, उनका भी पूरा सहयोग मिला है और उन्होंने भी अपने लेवल पे काफ़ी जानकारी एक्टिव करके हमें दी है। उनको अच्छा सहयोग है। जी हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। तंत्र मंत्र के जरिए इलाज का दावा करने वाला, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला तलवारधारी तांत्रिक अंधविश्वास का खिलाड़ी बुक हो गया है। कानून के कई धाराओं में शिकंजा कस गया है, बस गिरफ्तारी बाकी है। इस तांत्रिक के खिलाफ पुलिस ने डायन प्रताड़ना निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धारा 143, 420, 327, 328, 505 और 506 भी लगाई हैं। एक जाजपुर के महबूब कुरैशी नाम का व्यक्ति है जो तथाकथित बाबा बन के गाँव की गरीब भोली वाली औरतों के झाड़ू फूंक करके इलाज के नाम पे उनसे पैसे ऐंठ रहा था और उनके जादू टोटके भी करता था, जिसकी एक वीडियो वायरल हुआ। उसकी तस्दीक की गई तो वो कच्ची बस्ती कावा खेड़ा में का होना पाया गया, जिसके ऊपर मकान मालिक जगदीश तंवर और उसके दूर के रिश्ते में जो मामा लगता है जो इलाज के लिए यहाँ लाया था और उसका कोई बचाव नहीं किया। मुश्ताक जो कुराड़िया का रहने वाला है, यहाँ कच्ची बस्ती में रह रहा है, उसको डिटेन किया है
अन्य आदमियों की तलाश करके शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। जी हाँ, जब भी बात सामाजिक सरोकार की होती है तो न्यूज 18 अपनी भूमिका बाखूबी निभाता है, आगे आकर सच को सामने लाता है। भीलवाड़ा के इस ढोंगी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कोतवाली पुलिस ने तांत्रिक महबूब कुरैशी उर्फ बाबा रैशी पर मुकदमा दर्ज किया है। तांत्रिक समेत अन्य दोषियों की जांच की जा रही है। इस तांत्रिक के पड़ोसी राजेश सिंह का कहना है कि ये 6 महीने से किराए पर कमरा लेकर तंत्र मंत्र का खेल करता था। 6 महीने से ये भीलवाड़ा किराए पर रेंट पे रहने आया है। पिछले 1-2 महीने से यहाँ कोई लोग आ रहे जा रहे हैं, तो हम लोग सोचते थे कि आस्था का काम है। तो पर कल जब घटना घटी और आज हमने अखबार में पढ़ा और उसको देखा सुना तो महसूस किया, तो हमारे रूंगटे खड़े हो गए। और 100 मीटर की दूरी पे ही पुलिस चौकी है और कावागड़ा कच्ची बस्ती में ये घटना घटी हमारे लिए बहुत दुखनीय है। और इस व्यक्ति पे कई मामले अन्य थानों में दर्ज है। दरअसल भीलवाड़ा के कोटड़ी की रहने वाली 14 साल की ये बच्ची स्कूल जाती थी, लेकिन अचानक एक दिन तबीयत बिगड़ने पर इसे तांत्रिक के पास लाया गया इलाज के लिए। मेरे गर्दन पे पाँव रखा और घसीटते हुए अंदर ले गए, बाहर लेके आए। तांत्रिक महबूब कुरैशी ने इलाज के नाम पर 7,500 रुपए भी लिए, लेकिन बच्ची के साथ दरिंदगी देखकर बच्ची के पिता सहम गए और अब वो इस तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसा किया कि अखाड़ा खेलते जैसे तलवार लेके अखाड़ा खेलता हुआ आया और माला पहनाई हुई थी। फिर उस बच्ची को सुला कर तो उस पर पैर दिए, पैर रख के फिर बाद में उसको बच्ची के बाल पकड़ के लाए और वो कम से कम 40 फीट दूरी से उसको घसीटता हुआ लाया और वापस उसको घसीटता हुआ 20 फीट आज बीच में ला के छोड़ के फिर बाद में वो बच्ची गर्मी हो गई, उसको जो गर्मी से वो पहुँचने लगी शरीर को। और ऐसे हरकत अगर मान लो करते तो क्या ऐसी हरकत में भी अगर मान लो उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर क्या होगा हमारा। न्यूज 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है, बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाएं, भूल के भी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इन पर विश्वास आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। और अब बात करते हैं उसकी जिसे तलाशने के लिए आपके पास पेड़ पर चढ़ने का हुनर होना चाहिए, नहीं तो भूल जाइए वो आपके पास फटकेगा भी नहीं। बात नेटवर्क की, जो अलवर के 150 गांव के लिए परेशानी का दूसरा नाम है। हेलो हेलो हेलो, कहां है तू, कहां है तू? मोबाइल है पर नेटवर्क नहीं। नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ाई। डिजिटल इंडिया की ये कैसी तस्वीर? नेटवर्क की गायब कथा। अरे भाई साहब यहाँ आवाज नहीं आती, नेटवर्क नहीं है। देख लीजिए, डिजिटल इंडिया की बुलंद तस्वीर है ये, इतनी बुलंद कि नेटवर्क के लिए पेड़ की चढ़ाई हो रही, और करें भी तो क्या करें, नेटवर्क जमीन पर आता भी तो नहीं। हवा हवाई, पहुंच से दूर, बस मोबाइल देखकर ही संतोष करना पड़ता है। और जुनून हो बात करने की तो फिर चढ़ जाइए पेड़ पर, और भगवान का साथ मिला तो बात भी हो ही जाएगी। नेटवर्क की दिक्कत आती है जी, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, 5 किलोमीटर तक कोई नेटवर्क नहीं है। बस यही समस्या है। ई मित्र की दुकान नहीं है, कोई भी काम हो तो 5 किलोमीटर दूर पैदल या फिर किसी की बाइक से जाना पड़ता है। यहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है सर, और यहाँ दर्जनों गांव ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क का कोई काम ही नहीं है। बहुत से लोगों के तो यहाँ फ़ोन भी नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि यहाँ नेटवर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जैसे गांव में स्कूल है, स्कूलों का ऑनलाइन जो वर्क जो करना होता है वो हम कर ही नहीं पाते। दरअसल पूरा स्टाफ का फ़ोन ही घर पे रहता है, यहाँ काम ही नहीं है। जी, नेटवर्क की गायब कथा अलवर की है, उस इलाके की जो सरिस्का के जंगलों के अंदर या उसकी पेरिफेरी में बसे। क्या मजाल इस 5 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क जमीन पर आ जाए, और अगर कोई आपात स्थिति हो तो फिर भगवान का ही नाम लीजिए।
और गांव में जैसे ही किसी को मेडिकली प्रॉब्लम होती है, महिलाओं के प्रसव का टाइम होता है, उस टाइम की एम्बुलेंस को फ़ोन करना पड़ता है। तो जब तक वो आती है, वो नेटवर्क में बाई चांस आता है कभी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जो पहाड़ी जो क्षेत्र है इसमें स्नेक बाइट वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और जब भी कोई ऐसी किसी को सांप काटेगा, गोयरा काटेगा, इस तरह की यहाँ पे जानवर है, और उसमें अगर कहीं ना कहीं देरी हो जाती है मेडिकल टीम पहुँचने में, तो फिर ये बहुत समस्या की बात है। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक अलवर में 150 से ज्यादा गांवों में नेटवर्क की दिक्कत है, वो भी तब जब डिजिटल इंडिया में 4G नेटवर्क है और हम 5G की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन इन गांवों में तो लोग यही पूछते हैं, ये नेटवर्क होता क्या है और ये हमारे पास कब आएगा। अलवर से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बात करते हैं एक सुपर बाइक एम्बुलेंस की, जिसे बनाया है डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने, और अगर ये अप्रूव हो गया तो फिर आदिवासी इलाकों के लिए वरदान साबित होगा। हर राह उसके लिए आसान है, हर जगह तक उसकी पहुंच है, संकट में वो तारनहार है, वो है मारो भायो सुपर बाइक एम्बुलेंस। संकरी गलियां हो या उबड़ खाबड़ रास्ता, नदी नाले हो या दुर्गम रास्ता, दूर दराज इलाका हो या कच्ची सड़क, अब एम्बुलेंस के लिए हर राह आसान होगा। डूंगरपुर के आदिवासी इलाकों के लिए वरदान है, क्योंकि ये एम्बुलेंस नहीं मारो भायो है, कुछ अलग कुछ खास एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस। मैं जब काम कर रहा था तो इसको मैंने डेवलप कर लिया है। ये कल्पना ये है जिसका नाम हमने दिया है मारो भायो। इसे हम वैसे तो पूर्ण राजस्थान के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे पायलट प्रोजेक्ट डूंगरपुर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हम इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में जैसे मैंने कहा है कि एक 2 व्हीलर एम्बुलेंस को डेवलप किया जाएगा, बट नेचुरली एक 2 व्हीलर का होना आवश्यक होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक साइड कार एम्बुलेंस को मैंने अपनी कल्पना के अनुसार अहमदाबाद के कुछ एजेंसीज के मदद से और दिल्ली के कुछ एजेंसीज की मदद से उनको पूरी कल्पना को समझाते हुए एक विशिष्ट प्रकार की साइड कार एम्बुलेंस को डेवलप किया है। इस खास बाइक एम्बुलेंस को बनाने वाले डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत असाबा का कहना है कि आगे उनकी योजना कार एम्बुलेंस बनाने की है, हर मेडिकल सुविधा से संपन्न एम्बुलेंस बनाने की। जो इलेक्ट्रॉनिक नए नए गैजेट्स आ गए, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर चेक करना हो, उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना हो, ये सारी सुविधाएं उस एम्बुलेंस में होगी। इतना ही नहीं, जरूर फिलहाल इतना ही। नमस्कार।